गुरुजी, घर में ऐसा कोई सामान भी होता है जो हमारे सौभाग्य और दुर्भाग्य से जुड़ा होता है? बेटा, आज कल की जो ये मॉडर्न लिविंग है, इसके अंदर तो बहुत कुछ होता है। इतना कुछ कारण ये है कि पुराने समय के अंदर हर चीज़ का बड़ा भली भांति ध्यान रखा जाता था। वो ध्यान ये रखा जाता था कि घर में जब एंटर करते थे तो वो अपने जूते चप्पल बाहर छोड़ के हाथ पांव धो के घर में आते थे। किचन के अंदर तो जूते चप्पल पहले नहीं जाया करते थे। ठीक है, औरतों के खास दिन आते हैं, समझे, उन दिनों के अंदर औरतों को चूल्हा चौका ये सब वर्जित होता था। लेकिन बेटा, आज के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं हैं। आज के ज़माने के अंदर ये सारी चीज़ें देखो, कॉमन होगी, कहते हैं कि होता क्या है। लेकिन बेटा, रियलिटी बात यही है कि यही चीज़ें हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य निर्धारण करती हैं। कारण ये कि ये सारी एनर्जीज ही तो हैं। जिस तरह की जो एनर्जी आपके नथनों से आपके अंदर जाएगी, उसी तरह से आपकी फिजिक और आपकी मानसिकता ये दोनों बनेंगी। और जिस तरह की फिजिक और मानसिकता बनेगी, उस तरह की कामयाबी या नाकामयाबी आपके जीवन में होगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा फंडा है और तो कुछ भी नहीं है, समझे। इसीलिए आज की डेट में भी आप अपने बच्चों को क्यों सिखाते हो कि बेटा खाना खाना है तो पहले हाथ धो। तो आपके बुजुर्ग क्या कहते थे? वो यही कहा करते थे कि भाई अगर बाहर से आए हो तो जूते चप्पल बाहर उतारो, हाथ पांव धो के अंदर आओ। यही होता ना। आप कहते हो धुले कपड़े ये पहनो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मच्छरों के लिए आप क्या लगाते हो? वो कॉइल टाइप या कुछ और ये लगाते हो। आपने वो तो लगा लिया, लेकिन वॉशरूम, बिल्डिंग इतनी बड़ी, उसके अंदर वॉशरूम अपने कमरे में बना लिया। अब आपने वो बना लिया। अब आपको ये मॉडर्न तरीके से ही समझा देता हूँ। अमोनिया गैस होती है। अमोनिया गैस हमें क्या क्या नुकसान दे सकती है, क्या ये बताना जरूरी है यहाँ? ठीक है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है बेटा? आप अपने सुबह के वक्त में आप उठते हो, जब आप खोल के वॉशरूम में आप उसमें एंटर करते हो, आप देखो उसमें कितनी बुरी स्मेल आ रही होती है। खास तौर पे आजकल जो ये बिल्डिंगों का सिस्टम बना हुआ है और सीवरेज के साथ में जुड़ी हुई है, उसमें से वो जो गैस है, सबसे पहले सुबह आप वो अंदर ले रहे हो। वो जब ले रहे हो, सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण यही, औरतों को जो खास तौर पे सिस्ट बन जाती है, उसके पीछे लक्षण क्या क्या हैं, क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण, बिल्कुल बेड के साथ चिपका करके टीवी को रखना। दूसरा, मोबाइल फोन हर वक्त हाथ में रहना, समझ गए। तीसरा, आप जिस बेड के ऊपर सो रहे हो, उस बेड के अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान। आज मम्मी ने ये दे दिया त्योहार पे, कल हमारे दोस्त ने जन्मदिन के ऊपर ये दे दिया, परसों वहां से ये चीज मिल गई थी। वो जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप यूज नहीं कर रहे, अपने बेड के अंदर रख रहे हैं। घड़ियों का शौक है, आप घड़ियाँ इकट्ठी करते जा रहे हो, करती जा रहे हो, लेकिन उसको कभी यूज़ करने का वक्त नहीं मिलता। कहाँ पड़ी है? वो बेड के साइड पे एक ड्रॉ है, उसके अंदर रखी हुई है। अब ये जो बंद पड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसमें से जो राहु की एनर्जी निकल रही है, ये जब नथनों से औरतों के अंदर जाती है बेटा, ये सीधे सीधे उनके जो जनन अंग हैं उनको प्रभावित करती है और इंसान की ये मानसिकता को क्षीण करती चली जाती है, गुस्सा बढ़ाती है, समझे, सहन शक्ति को घटा देती है और जिदपन पैदा कर देती है। और ये जिदपन आता किसको है? जिसके ऑक्सीजन प्रवाह में, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह में जिसकी दिक्कत हो, समझे, उसको अपने आप उसका सब्र खोता है, इरिटेशन बढ़ जाती है, लड़ाइयाँ बढ़ती है। और यही रीज़न है कि जो इतने IVF सेंटर खुल रहे हैं, और यही रीज़न है कि जो इतने ज़्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। अगर मैं आज से पहले की कुंडलियाँ, यानी कि कहने का मतलब जिनकी उम्र 50 साल हो गई या 60 साल हो गई है या 65 साल हो गई, अगर उस औरत की कुंडली में उठा करके देखता हूँ, तो वही सेम योग उसकी कुंडली में भी बैठा हुआ है जो गृहस्थी को चलने न दे। लेकिन वो बहुत अच्छी अपनी गृहस्थी चला करके आई है और कभी डिवोर्स नहीं हुआ। लेकिन आज जिन बच्चियों की कुंडली में 22, 24, 25 साल की उम्र हो गई है, 27 साल की है या 30 साल की भी है, मैं उनकी कुंडली में वही योग देखता हूं, तो वो अपनी जिद के कारण अपना डिवोर्स खुद अप्लाई कर रहे हैं और खराब हो रहे हैं मामले।
इसी को धैर्य की कमी और समझदारी की कमी करते हैं। तो इसीलिए एक बात का ध्यान रखो बेटा कि आपका वॉशरूम आपके बेड के साथ है, बेडरूम के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहाँ नाली जो नीचे से आ रही है, जो ओपन रहती है, समझे, उसका कुछ सिस्टम ऐसा बनाओ कि उसके ऊपर ढक्कन टाइट बंद हो, ताकि अंदर से आने वाली जो गैस है वो आपके वॉशरूम में ना आ सके। और अंदर घुसते ही सबसे पहले उसका एग्जॉस्ट ऑन करके, समझे, कुछ देर 1-8 मिनट वेट करने के बाद आप टॉयलेट यूज करो। ये काम करना बेहद जरूरी है, इस बात को समझो। ठीक है। दूसरा, आपका जो बेड है, बेड के अंदर भूल के भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल मत रखो। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बेड के अंदर रखा हुआ है, ये आपकी मानसिकता का दुश्मन है, आपकी तरक्की का दुश्मन है, आपकी फिजिक का दुश्मन है और आपके अपने रिश्तों का दुश्मन बन रहा है। इसीलिए भूल के भी बेड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान ना हो, और ख़ास तौर पे जो उसके साथ पे वो उनका कबर्ड वगैरह बने होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल ना हो। मोबाइल को अपने पास से बहुत दूर रखें, और टीवी बहुत कोशिश करें कि जो आपका बेडरूम हो उसके अंदर टीवी ना हो, वरना ये टीवी आपके रिश्तों की भी बलि ले सकता है। समझे ये चीज़। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन आजकल का खान पान भी, आजकल के खान पान में पहले औरतें बहुत अच्छा चटपटा खाया करती थी, समझे, हर चीज़ में इमली वगैरह का प्रयोग ज़रूर किया करती थी, अनारदाने का प्रयोग ज़रूर किया करती थी, आमियों का प्रयोग ज़रूर किया करती थी। अब औरतों को ये अच्छा भी लगता है और इसका प्रयोग भी ज़्यादा मात्रा में करती थी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या था औरतों को? इसका फ़ायदा ये था कि इन सब के अंदर है खटाई, और ये जो खटाई है हमारे शरीर के अंदर जो वसा बढ़ जाती है और बढ़ करके वो खराबी का रूप लेती है, ये खटाई उसको काट दिया करती थी। आज भी आप देखो कि जिन औरतों को या लड़कियों को आमी का, आमचूरन का, इमली की बनी वस्तुओं का सेवन ज़्यादा जो करती हैं, उनको कभी भी बच्चों की पैदाइश से संबंधित दिक्कत कभी नहीं आती और फिजिक भी अच्छी रहती है उनकी।